साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में बुध जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते सिवाय विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़ करके। क्या है विपरीत राजयोग की स्थिति? यदि वृश्चिक लग्न में बुध इस छठे भाव में विराजमान है, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, इनमें से कोई भी एक स्थिति और साथ में मंगल यदि कुंडली में जो कि लग्नेश है बहुत अच्छी और प्रबलतम स्थिति में है, तो इसको कहते हैं कि हम ये विपरीत राजयोग बन गया। इसके अन्यथा इस जन्म पत्रिका में बुध की महादशा अंतरदशा सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली ही साबित होती है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से जरूर समर्पित करें। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है, तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं, तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध की दशा अंतरदशा कैसी रहती है, इस पर यह हमारी चर्चा चल रही है। और इसी क्रम में आज बारी है वृश्चिक लग्न की। ये देखिए आपके सामने वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। वृश्चिक लग्न की यह जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि लग्न भाव जो कि हम स्वयं हैं, जहां से कुंडली का प्रारंभ होता है, वहां आप देखिए तो 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 8 नंबर से जन्म पत्र का प्रारंभ होने के कारण, और ज्योतिष शास्त्र में 8 नंबर वृश्चिक राशि को आवंटित है, एलोटेड है, इसलिए यह जन्म पत्रिका हो गई वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा है, जाकर के देखें और जानिए कि बुध की महादशा आपकी कैसी रहने वाली है। और यदि कोई और आपको महादशा चल रही है, तो आपको केवल नाम लिखना है उस ग्रह का। मान लीजिए कि मंगल की दशा, तो आप YouTube पर सर्च करिए मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो आपको डिटेल्ड वीडियोस और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो आइए साथियों बात करते हैं, और शुरुआत लग्न से ही करते हैं। यदि लग्न में बुध देव विराजमान हो, साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बुध जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है, इसकी जो महादशा है सदैव बुरा रिजल्ट ही प्रदान करती है। और आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए तो आपको इसका पता लग जाएगा। साथियों, यहां पर लग्न में बैठा हुआ ये जो मंगल देव है, ये व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, जितनी भी बातें मैं यहां पर कर रहा हूं, वो बुध की महादशा में लागू होती है। तो शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, व्यक्ति अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है। उसके पास में ऑप्शन होता है सही और गलत निर्णय का, लेकिन वो गलत निर्णय ही लेता है सदैव। अनिद्रा की उसको बीमारी होती है, रात भर जो करवटें हैं वो बदलते हुए ही उसकी बीतती है। इस प्रकार की स्थिति यहां पर बुध की रहने वाली है। साथियों, यदि बुध देव इस धन भाव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, धन की कमी बुध की दशा अंतरदशा में सदैव बनी ही रहती है। धन के न होने से कई प्रकार के कार्य इनके अटक जाते हैं। अपने कुटुंब, अपने परिवार से इनकी कभी भी नहीं बनती है। सदैव 36 का ही आंकड़ा रहता है। परिवार जो भी बात करेगा ये उसकी बगावत करेंगे, कभी भी एक पटरी इनकी नहीं बैठती है।
और वाणी चूंकि इनकी थोड़ी सी आकर्षक जरूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये अपनी वाणी से जितना काम करा सकते थे वो नहीं कराते हैं, बल्कि ये वाणी के माध्यम से अपने बनते काम जो बिगाड़ने का कार्य करते हैं वो बात और भी अलग हो जाती है। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में बुध देव इस पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएं, तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। बुध की दशा अंतरदशा में यदि ये कोई व्यापार करते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसमें सदैव इनको घाटा ही मिलता है। अपने भाई के साथ में यदि ये पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, मिलकर के कोई काम करते हैं, उसमें भी इनको धोखा ही मिलता है। और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, हर एक व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा, कोई विजन होता है, कोई दूरदर्शिता होती है, वो विजन इनका बुध की दशा अंतरदशा में कभी भी पूरा नहीं हो पाता। साथियों, यदि बुध देव इस चतुर्थ भाव, इस सुख भाव में विराजमान हो जाएं, अच्छा रिजल्ट यहां पर वो नहीं देंगे, क्योंकि मारक की डेफिनेशन ही यही है कि जहां पर वो बैठता है उस भाव को डैमेज करने का कार्य करता है। या तो ये माता से दूर रहेंगे, या माता जी से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के ये सदैव चिंतित बने रहेंगे। अपने घर का, अपनी गाड़ी का जो सपना है वो इनका सपना ही बना रहता है, बुध की दशा अंतरदशा में कभी भी पूरा नहीं हो पाता। यदि ये निवेश करते हैं, किसी भी प्रकार का निवेश किसी में भी कर लें, उस निवेश में भी इनको सिवाय घाटे के और कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यहां पर बैठा हुआ जो बुध है वो विवाह के पश्चात कई बार इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचने का कार्य करता है, जिससे कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है। साथियों, यदि यही बुध देव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि संतान का भाव है, यहां पर ये इनको प्रेम में धोखा दिलाने का कार्य करेगा, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार इन व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित होती है। शेयर मार्केट में खास तौर पर इनको आकस्मिक धन हानि जरूर होती है, चाहे ये किसी भी प्रकार का दिमाग लगा करके निवेश करते हैं। यदि शादीशुदा है, कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है, तो संतान सुख भी इनको बुध की दशा अंतरदशा में कभी भी नहीं मिल पाता है। सारी चीजें ठीक होती है, दोनों की रिपोर्टें बढ़िया आती है, आईवीएफ के लिए भी ट्राई करते हैं तो उसमें भी इनको फेलियर ही मिलती है। साथियों, यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो यहां पर भी वो हालांकि अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देने वाले, यहां पर वो रोग देंगे, ऋण अर्थात लोन की समस्या देंगे, और अपने ही व्यक्तियों के द्वारा शत्रुवत व्यवहार का निर्णय देंगे। लेकिन एक यहां पर जो है हमें स्थिति समझनी चाहिए कि बुध देव यदि छठे भाव में विराजमान है और जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मान लीजिए स्वयं लग्न में ही बैठे हैं, या कर्म भाव में मंगल बैठे हैं, या फिर इस चतुर्थ भाव में या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठे हैं, हालांकि यहां पर वो नीच राशि के हो जाएंगे, तो मंगल की स्थिति यदि श्रेष्ठ है, अच्छी है, तो इसको हम कह देते हैं ज्योतिष की परिभाषा में कि ये विपरीत राजयोग बन गया। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में इस जातक के जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक बुध की दशा होगी। जो चाहेगा वो पाएगा, जिसमें हाथ लगाएगा, मिट्टी को भी यदि हाथ लगाएगा तो वो सोने में तब्दील जरूर हो जाएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। स्त्री है या पुरुष है, विवाह योग्य आयु हो भी जाती है, रिश्ते आते हैं, लेकिन रिजेक्शन ही मिलता है इनको। अपने पसंदीदा व्यक्ति कभी भी इनको वर या वधु के रूप में नहीं मिलता है। दाम्पत्य जीवन में खटास की स्थिति, बहुत छोटी छोटी बातों से लेकर के तलाक तक का ये रास्ता जो है वो बुध की दशा अंतरदशा में तय करते हुए पाए गए हैं। यदि पार्टनरशिप में इन्होंने कोई बिजनेस भी किया है तो उसमें भी इनको पूर्ण रूप से घाटा ही जरूर मिलता है। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो सामान्य रूप से अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेंगे, अच्छी खासी नौकरी को स्वयं लात मार के आएंगे और झूठे आरोपों का सामना करेंगे, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी यहां पर करा सकता है। कुल मिलाकर के ये मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। लेकिन चूंकि यहां पर बुध देव स्वराशि के हो गए हैं, और कहीं यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव श्रेष्ठ स्थिति में है, दोनों यदि ये शर्तें पूरी हो जाती है, तो बुध की दशा अंतरदशा पुनः एक विपरीत राजयोग की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ दशा साबित जरूर होगी। जो चाहेंगे वो पाएंगे, बड़ा बिजनेस, बड़ा घर, बड़ा पैसा, सब कुछ।
साथियों, यदि बुध देव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। भाग्य जैसे कि इनसे सदैव के लिए रूठ ही गया हो, कम से कम बुध की दशा अंतरदशा में अधार्मिक स्थिति होगी। धर्म को ये त्यागने का कार्य करते हैं। विदेश यात्रा की इच्छा बहुत होती है कि मैं विदेश घूमने जाऊं, लेकिन वो यहां पर बुध की दशा अंतरदशा में इनकी पूरी नहीं हो पाती है। साथियों, यदि बुध देव कर्म भाव में विराजमान हो जाते हैं, कर्म भाव दशम भाव, यहां पर आप देखिए सिंह राशि में वो आ गए, तो कर्म भाव में यदि बुध देव विराजमान हो जाए, कभी अच्छा रिजल्ट यहां पर प्रदान नहीं करेंगे। अपने पिता से इनका सदैव 36 का आंकड़ा होगा। पिता और ये कुछ घंटे तो छोड़िए, 10 मिनट भी साथ में बैठ करके बातचीत नहीं कर सकते। दोनों में 36 का आंकड़ा होगा। जो भी काम ये करते हैं अपनी आजीविका के लिए, उसमें इनको सदैव घाटा ही मिलता है। कभी कभी तो 50 वर्ष की आयु तक ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखते हैं। अपने कुछ कार्यों के लिए ये कुख्यात जरूर होता है, और कोई भी कार्य शुरू कर देंगे लेकिन कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और यही इनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। उत्साह से शुरू करेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद में उसको त्याग देंगे। अच्छा खासा पद, अच्छी खासी नौकरी, किसी के बहकावे में आकर के गलत निर्णय लेकर के उस पर ये लात मारने का कार्य करता है, और सरकारी कार्य भी यहां पर इनके कभी भी बनते हुए नजर नहीं आते हैं। साथियों, यदि बुध देव एकादश भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आय का भाव है, लाभ का भाव है, क्योंकि यहां पर बुध देव हो गए स्व राशि के, अपनी ही कन्या राशि के, यहां पर वो रिजल्ट अच्छा प्रदान करेंगे। बुध की दशा अंतरदशा में इनकी आय भी बढ़ेगी। ये किसी ना किसी चीज में विशेषज्ञता जरूर हासिल करेंगे, खासतौर पर मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी। आय जो है वो इनकी व्यापार या कम से कम 2 स्थितियों से इनकी आय आती है, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स इनके जरूर होते हैं। लाभ की स्थिति सदैव बनी रहती है, और जितनी भी इनकी पहले की इच्छाएं हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश गाड़ी हो, काश विदेश यात्रा हो, काश, वो सारे के सारे काश इच्छा पूर्ति के इनके यहां पर स्पष्ट रूप से पूरे जरूर हो जाते हैं। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में 12th हाउस में विराजमान हो जाए, तो ये स्थिति, जैसा कि पहले 6, 8, 12 की हम बात कर रहे थे, इसके साथ में यदि मंगल देव जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्थिति में है, तो ये जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा होगी। नहीं तो यदि मंगल ठीक स्थिति में नहीं है, तो बुध यहां पर विदेश में ले जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा कराना। यदि बुढ़ापे में यह दशा आ जाए, तो बुढ़ापा संघर्षपूर्ण बीतना, और खर्चे सदैव इतने ज्यादा होना कि चाहे जितना रुपया ये कमा लें, वो इनके कम ही पड़ेगा। छोटी बड़ी जो नशे की आदत है, वो भी यहां पर बुध देव इनको स्पष्ट रूप से देते हुए नजर आते हैं। अपमानजनक स्थितियों का यहां पर सामना इनको करना पड़ता है। साथियों, हमने देखा कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में चूंकि बुध देव एक प्रबलतम मारक ग्रह है, इसलिए वो कभी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे सभी जातक जातिकाओं को चाहिए कि वो रोजाना अपने दिन की शुरुआत गौ माता को हरा चारा समर्पित करने से शुरू करें, और निश्चित तौर पर, प्रामाणिक तौर पर उनको इस मारकत्व से, इस मृत्यु तुल्य कष्ट से अवश्य मुक्ति मिलेगी। एक और आप बात आप देख लें अपनी जन्म पत्रिका में कि यदि बुध देव 0 डिग्री के या 1 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर ये स्थितियां यहां पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो बलहीन वहां पर हो जाएंगे। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।